आज मैं पाकिस्तानियों और खास तौर पर अपने इंडियन बहन भाइयों को उनकी जानिब से उठाए जाने वाले इंतहाई अहम और बड़े सवाल का जवाब देते हुए मुकम्मल तफसील से ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से चाइना JF-17 थंडर तैयारे को इस्तेमाल नहीं करता। दोस्तों, भारतीय ये कहते दिखाई देते हैं कि चीन पाकिस्तान को बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि अगर JF-17 थंडर तैयारे इतनी काबिलियत और सलाहियतों पर मुश्तमिल हैं, तो चाइना उन तैयारों का खुद इस्तेमाल क्यों नहीं करता। जाहिरी तौर पर भारतीयों की जानिब से उठाया जाने वाला ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन वाज़ेह है कि जितना ये सवाल अच्छा है, इतना ही अच्छा इसका जवाब भी है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को मुकम्मल और सही मालूमात का इल्म हो सके। तो डिस्कवरी पॉइंट के चाहने वालों, सबसे पहले सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए हमें कुछ तारीखी पहलुओं के बारे में इल्म होना निहायत जरूरी है। वाज़ेह है कि 1982 में भारत ने MiG-29 विक्रम तैयारे खरीदे, जिसकी वजह से चाइना ने भारत को सबक सिखाने के लिए MiG-29 से जदीद जंगी तैयारे बनाने का फैसला किया, जबकि उस दौरान पाकिस्तान F-7 जंगी तैयारे को जदीद तर बनाने और उसका नया वेरिएंट तैयार करने के लिए चीन और अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा था। उस दौरान अमेरिका ने एटमी प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान पर मुआशी और माशरती पाबंदियां लगा दी, जिसके बाद पाकिस्तान को मजबूरन इस प्रोजेक्ट को छोड़ना पड़ा। लेकिन चाइना ने 1988 में नए मल्टी रोल जंगी तैयारे बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी। उस प्रोजेक्ट के जरिए चाइना ने मल्टी रोल फाइटर जेट लेकिन ज्यादा वजन ले जाने वाले J-10 तैयारे बनाने का आगाज किया। इसके सिर्फ 3 साल बाद यानी 1991 में चाइना ने पाकिस्तान को J-10 तैयारे देने की पेशकश की, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए चाइना के J-10 तैयारे लेने की बजाय चाइना को एक नई पेशकश की। उस पेशकश के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान 1995 में JF-17 थंडर बनाने का एक मुआहदा हुआ, जिसके मुताबिक ये तय पाया कि इस जंगी तैयारे को दोनों ममालिक मिलकर तैयार करेंगे। पाकिस्तान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान एक तो जंगी तैयारे बनाने में महारत हासिल करना चाहता था, दूसरा ये कि खुद तैयारे बनाकर अपने मुल्क की बड़ी रकम को बचाते हुए JF-17 थंडर के जरिए अच्छा खासा ज़र मुबादला कमाकर अपने पांव पर खुद खड़े होना था। इसलिए JF-17 थंडर तैयारे का सबसे बड़ा, बुनियादी और अहम मकसद ये था कि पाक फौज न सिर्फ जंगी तैयारे बनाने में खुद कफील हो जाए, बल्कि अपनी मर्जी और जरूरत के मुताबिक इन तैयारों में तब्दीली कर सके। ये बात सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल इसलिए थी क्योंकि इससे कबल जंगी सूरत हाल में जरूरत पड़ने पर अमेरिका पाकिस्तान को F-16 तैयारे देने से इनकार कर चुका था। इसलिए पाकिस्तान ने JF-17 थंडर बनाने का फैसला किया ताकि किसी भी कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान को दूसरे ममालिक जैसे अमेरिका, रूस, बरतानिया और फ्रांस की जानिब एक बार फिर से न देखना पड़े। दरहकीकत JF-17 थंडर के प्रोग्राम की बुनियाद 90 की दहाई में पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर इसलिए रखी ताकि इस प्रोग्राम के तहत पाक फिजाइया के एजिंग एयरक्राफ्ट की जगह JF-17 थंडर ले सके, जबकि JF-17 थंडर को कम तरक्की याफ्ता ममालिक को मद्देनजर रखकर बनाया गया, जो महंगे तैयारे खरीदने के काबिल नहीं, जिनमें पाकिस्तान का शुमार भी होता था। यही वजह है कि म्यांमार और नाइजीरिया के अलावा आज ईरान, तुर्की, मलेशिया, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे ममालिक भी JF-17 थंडर तैयारा पाकिस्तान से खरीदना चाहते हैं। ये बात उन भारतीयों के मुंह पर तमाचा है जो ये कहते हैं कि JF-17 थंडर तैयारा एक नाकारा प्रोजेक्ट है। हकीकत तो यह है कि भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान से JF-17 थंडर की तैयारी और टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए टेक्सला में मौजूद पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स तक जा पहुंची, क्योंकि भारत अपने तेजस नामी तैयारे में JF-17 थंडर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाक फिजाइया और ISI ने भारत के तमाम इरादों को खाक में मिला दिया और बिल आखिर भारत को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब रही बात ये कि चीन JF-17 थंडर तैयारों का इस्तेमाल क्यों नहीं करता, और ये कि JF-17 थंडर तैयारे को नाकारा कहने वाले भारतीयों का दावा झूठा क्यों है। इसके जवाब में मैं चंद सवाल भारतीयों के सामने रख रहा हूँ, जिनमें सबसे पहला सवाल ये है कि जो तैयारे इंडिया इस्तेमाल नहीं करता, क्या वो सब नाकारा हैं? दूसरा बड़ा और अहम सवाल ये है कि अमेरिका ने F-35 जंगी तैयारा बनाने के बाद नेटो के हामी यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम ममालिक को 5th जनरेशन का हामिल F-35 जंगी तैयारा देने की न सिर्फ पेशकश की, बल्कि इन ममालिक पर इस तैयारे को खरीदने के लिए अपना दबाव भी बढ़ाया। लेकिन बहुत से ममालिक ने F-35 जंगी तैयारा लेने से इनकार कर दिया। बाद में इनकार करने वाले ममालिक में भारत भी शामिल हो गया।
हालांकि F-35 जंगी त्यारे को दुनिया का बेहतरीन और नंबर 1 त्यारा भी कहा जाता है। अब भारतीय मुझे ये बताएं कि अमेरिका का F-35 त्यारा भी एक नाकारा त्यारा है। तीसरा अहम सवाल ये है कि भारत और रूस की जानिब से तैयार किया जाने वाला एक अहम जंगी त्यारा Su-30 इंडिया का दोस्त मुल्क और बेहतरीन फजाइया रखने वाले ममालिक में शुमार होने वाला मुल्क इसराइल Su-30 जंगी त्यारों का इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं करता? क्या इसकी वजह भी यही है कि इंडिया और रूस की जानिब से बनाया जाने वाला Su-30 एक नाकारा त्यारा है? चौथा अहम सवाल ये है कि चाइना ने अंडर लाइसेंस रूस के बहुत से त्यारे बनाए, जिनमें Su-27 के अलावा और भी त्यारे शामिल हैं। इसके अलावा चाइना की जानिब से बनाया जाने वाला J-10 जंगी त्यारा, जिसका शुमार न सिर्फ दुनिया के बेहतरीन जंगी त्यारों में होता है बल्कि उसे अमेरिका के F-16 त्यारों से भी बेहतरीन करार दिया जाता है, पाकिस्तान ने आज से तकरीबन 30 साल पहले लेने से इनकार कर दिया था। क्या चाइना का ये बेहतरीन जंगी त्यारा भी भारतीयों की नजर में एक नाकारा और बेकार त्यारा है? पांचवा लेकिन एक और अहम सवाल ये है कि भारत को राफेल F-16, F-21 और Su-35 के अलावा और भी बहुत से बेहतरीन जंगी त्यारे देने की पेशकश की गई, लेकिन इंडिया ने उन तमाम बेहतरीन जंगी त्यारों में से राफेल त्यारे का इंतखाब किया। क्या बाकी तमाम त्यारे भी नाकारा त्यारे थे? यकीनन इन तमाम सवालों का जवाब ये है कि ये तमाम त्यारे नाकारा नहीं हैं, बल्कि हर मुल्क अपनी दिफाई जरूरियात के पेश नजर और अपने दिफाई बजट को मद्देनजर रखते हुए किसी भी जंगी त्यारे को बनाने या फिर खरीदने का फैसला करता है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब देना भारतीयों के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन भारतीयों की जानिब से उठाया जाने वाला बेमकसद और बेमानी सवाल का जवाब भारतीय अपने पास से देते हुए ये कहते हैं कि चाइना JF-17 थंडर त्यारे इसलिए इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि ये नाकारा त्यारे हैं। वाज़ेह है, भारतीयों की जानिब से बगैर दलील के की जाने वाली ये बात हकीकतन झूठ पर मबनी है। दरअसल हकीकत कुछ यूँ है कि चाइना JF-17 थंडर त्यारे इसलिए इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि चाइना JF-17 थंडर त्यारा मुकम्मल होने से पहले ही 4th जनरेशन का हामिल J-10 जंगी त्यारा बनाकर अपनी फिजाइया में शामिल कर चुका था। ये जंगी त्यारा JF-17 थंडर त्यारे से हर चीज में से थोड़ा सा आगे दिखाई देता है। फिर चाहे बात की जाए इसकी रफ्तार की, वजन ले जाने की सलाहियत की, रेंज की, सर्विस सेलिंग की, इसमें इस्तेमाल होने वाले रेडार समेत तमाम एवॉनिक्स की, या फिर हार्ड पॉइंट के जरिए ले जाने वाले एटमी और न्यूक्लियर मिसाइल की। इसलिए चीन को JF-17 थंडर त्यारा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि चीन तो J-10 जंगी त्यारा बनाने के बाद अपनी दिफाई जरूरियात को पूरा करने के लिए 5th जनरेशन का हामिल जंगी त्यारा बनाने में मसरूफ अमल था, जिसमें चीन कामयाब भी हो चुका है। जबकि JF-17 थंडर त्यारा जिस वक्त बनाया गया, ये 3री जनरेशन का हामिल लाइट वेट मल्टी रोल जंगी त्यारा था, जिसे पाकिस्तान ने बाद में चीन के साथ मिलकर वक्त और अपनी दिफाई जरूरियात को मद्देनजर रखकर मजीद जदीद बनाते हुए 4th जनरेशन का हामिल त्यारा बना दिया है। और अब पाकिस्तान की पाक फिजाइया में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का भी इजाफा होने वाला है, जिसके बारे में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये जंगी त्यारा 4th जनरेशन से आगे लेकिन 5th जनरेशन से पीछे है। अहम बात यह है कि अमेरिका, रूस, भारत, बरतानिया और चाइना, ये चारों ममालिक ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा समुद्री हदूद होने की वजह से इन ममालिक को इसका दिफा करने के लिए हैवी वेट फाइटर जेट्स यानी ज्यादा रफ्तार वाले, ज्यादा रेंज वाले और बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लेस फाइटर जेट्स की जरूरत पेश आती है। इसलिए चीन JF-17 थंडर त्यारे का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की दिफाई जरूरियात को अगर सामने रखा जाए तो पाकिस्तान को ज्यादा वजन ले जाने वाले त्यारों की कुछ खास जरूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक के दरमियान अगर फासले की बात की जाए तो ये फासला इतना नहीं है कि पाकिस्तान ज्यादा वजन ले जाने वाले त्यारों को खरीदे, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम जंगी हथियार दिफाई जरूरियात को मद्देनजर रखकर बनाए जाते हैं, न कि किसी मुल्क पर हमला करने के लिए। इसलिए पाकिस्तान JF-17 थंडर त्यारे का इस्तेमाल करता है। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग ये बात अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि चीन JF-17 थंडर त्यारों का इस्तेमाल क्यों नहीं करता और पाकिस्तान JF-17 थंडर त्यारे क्यों इस्तेमाल करता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद उसी वक्त पूरा हो सकता है जब आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इतना शेयर करें कि पूरे भारत को ये पता चल जाए कि JF-17 थंडर त्यारे को चीन के इस्तेमाल न करने की वजह JF-17 थंडर का नाकारा होना नहीं है, बल्कि चाइना को इसकी जरूरत न होना है।
दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने